लक्ष्मण रेखा, इसका वर्णन विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है। प्रश्न का जिक्र किया था किसी ने कि लक्ष्मण रेखा राम कथा के अंतर्गत घटित किसी घटना से क्या वाकई कोई संबंध है? अरे जिन 3 ग्रंथों में इसका मैंने उत्तर खोजने की चेष्टा की, लेकिन उनमें ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं मिला। उनमें से गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस सीता हरण का जो वर्णन मुझे पढ़ने को मिला, उसका सार्थक अंश है जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि लक्ष्मण रेखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। और प्रसंग के अनुसार जब श्री राम द्वारा स्वर्णमृग बने मारीच का वन में वध होता है, तब उसके मुख से निकले हाँ लक्ष्मण का आर्तनाद सुनकर सीता विचलित होती है और श्री राम की सहायता करने लक्ष्मण से वन में जाने का आग्रह करती है। संबंधित वर्णन यो है कि भ्रिकुट विलास सृष्ट लय होई, सपने संकट परे की होई। लक्ष्मण ने कहा जल्दी से, हे लक्ष्मण जल्दी से जाओ, तुम्हारे भाई संकट पर आ पड़ा है। तो उत्तर स्वरूप लक्ष्मण ने कहा कि हे माता, जिसके भौं के इशारे भर से सृष्टि का ही विलय हो जाता है, ऐसे राम सपने में भी शंकर नहीं आ सकता। लेकिन जब सीता के मुख से मर्म स्पर्शी या दिल को चुभने वाला लांछनात्मक शब्द निकले हैं, तो भगवत प्रेरणा से लक्ष्मण का मन विचलित हो गया है। वे सीता को वन देवता तथा दिक्पालों को सौंप करके वहां से चले हैं। दिक्पालों को मतलब वहां के देवी देवताओं दिक्पालों को सौंप करके वहां से चल दिए। जहां रावण रूपी चंद्र के लिए राहु रूपी राम गए थे, तब पर्णकुटी के अस्त्र को सुना पाने पर रावण सन्यासी के वेश में सीता के निकट आ पहुंचा है। नाना विधि करि कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई। रावण ने विविध प्रकार की लुभावनी बातें सुनाकर उन्हें प्रभावित करने की चेष्टा की। राजनीति, भय तथा प्रेम के मिश्रित दांव पर लगाए हैं महाराज। उसकी बातें सुनकर सीता ने कहा, अरे गोसाई, आप तो दुष्टों की तरह बात कर रहे हैं, उनकी जैसा बर्ताव कर रहे हैं। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया है, अपना परिचय उनके सामने रखा। उसका नाम सुनते ही वे भयभीत हो गई हैं। कह सीता धरि धीरज उगाड़ा, आई गयो प्रभु रघुकुल ठाड़ा। भयाकुल होने के बावजूद भी सीता ने धैर्य से काम लिया। अरे बोली कहीं कि अरे दुष्ट जरा ठहर तो, अभी प्रभु राम लौटने ही वाले हैं। जैसे हरिबधु अथा सिंहनी की कामना कोई खरगोश करे, वैसे ही अरे निशाचर तुमसे चाहकर काल के वश में होना चाहता है, यानी मर्यादा भूलकर अपनी मृत्यु को बुलाना चाहता है। इन वचनों को सुनकर रावण कुपित हो गया है, लेकिन मन ही मन सीता के चरणों की वंदना में वह सुख का भी अनुभव करने लगा। क्रोध के वशीभूत होकर उसने सीता को बल से रथ पर बिठाया है, आकाश मार्ग से उतावली के साथ चल दिया, किंतु भय के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा है महाराज। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लक्ष्मण रेखा की बात कहीं नजर नहीं आती। महाभारत में भी मिलता जुलता वर्णन पढ़ने को मिलता है, लेकिन और लक्ष्मण रेखा की बात वहां भी नहीं कही गई है। तो ये रामचरितमानस के लंका कांड में चौपाइयों की ये 2 पंक्तियां पढ़ने को मिलती है। कंत समुझ मन तजहु कुमतहि, सोहन समर तुमहि रघुपतहि। ऐसे कुछ है कि प्रसंग के अनुसार महारानी मंदोदरी लंका नरेश रावण को समझाती हैं कि हे कांत, हे पति, अपने मन में किंचित विचार करो। अरे श्री राम और तुम्हारे मध्य यह युद्ध शोभा नहीं देता है। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने एक छोटी सी रेखा क्या खींच दी थी, उसी को तुम लाग नहीं पाए। ऐसे तो तुम्हारा पुरुषार्थ व्यर्थ है। मंदोदरी कथन के अनुसार रावण में इतना पुरुषार्थ नहीं था कि वह सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण द्वारा खींचा गया लान सकता। तो यहाँ यह सवाल उठता है कि मंदोदरी को कैसे पता चला कि सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण ने क्या प्रबंध किया था। वह स्वयं चश्मदीद गवाह तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वह सीता हरण के लिए रावण के साथ गई नहीं थी। ऐसे अवसर पर एक ही व्याख्या अच्छी हो सकती है, उसे ऐसा किसी ने सुनने को मिला होगा। मंदोदरी के सुने वचन आंखों देखी घटना नहीं है।
और ग्रंथकार ने तो रावण सीता की भेंट वार्तालाप आदि का जो वर्णन किया है उस पर भरोसा किया जाए। उस प्रकरण के अनुसार तो आरंभ में भी अभी सभी को सामान्य सौहार्दपूर्ण था और मैं उसी को मान्य समझता हूँ। माँ भगवती को इस प्रकार से ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिलता है कि सीता हरण का कुछ हो, लेकिन लक्ष्मण ने सीता जी से कहा, माता इस रेखा के बाहर ना जाइएगा। कैसी अद्भुत रेखा रही होगी, विचार कर। देवी देवताओं को सौंप करके लक्ष्मण राम के पास जाते हैं। अब प्रमुख प्रश्न ये 10 दिशाओं को कैसे सौंपा, क्या विधि थी ये? पर्णकुटी से निकलने से पूर्व इन 10 दिशाओं के देवताओं को आवाहन क्यों किया? और बंधुओं, हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि वास्तव में ये दिग्बंध कवच का निर्माण करना था, जिसकी विधि करन्यास और अरण्यास विधि के द्वारा जो 10 दिशाओं के देवताओं का आह्वान हथेली पर ताली बजाकर और हवा में सभी दिशाओं में चुटकी बजाकर एक कवच का निर्माण किया जाता है, जिससे दुष्ट शक्तियों का प्रवेश ना हो सके। और दूसरा तथ्य हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण जी की सभी शक्तियों के स्रोतों, आयुधों, दिव्यास्त्रों का वर्णन है वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में। ये शक्तियां गुप्त होती हैं, जिनका कभी ये प्रकट नहीं किया जाता। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण रेखा भी थी, जो कि गुप्त विद्या थी, ये दिग्बंध कवच से ही संबंधित थी। यही कारण था कि रावण पंचवटी स्थित पर्णकुटी में प्रवेश नहीं कर पाया था। और तीसरा तथ्य ये मिलता है गुरु जी के द्वारा कि भगवान राम छद्मवेश मृग रूपी मारीच को मारने जाने से पहले लक्ष्मण की सुरक्षा में सीता माता को छोड़ करके गए थे। इसी को लक्ष्मण रेखा भी मान सकते हैं। लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर वास्तव में दिग्बंध कवच का निर्माण किया था। जब लक्ष्मण माता सीता के मर्म वचनों से आहत होकर कुटी से जब निकले, तब माता सीता को कुटी से बाहर ना निकलने को कहा, परंतु रावण द्वारा उकसाए जाने पर कुटिया से बाहर आकर भिक्षा देने को कहा। लज्जा यही तो स्त्री का गहना है, सच्चा आभूषण है। और इस आभूषण से रहित स्त्री चाहे लाख मूल्यवान दूसरे आभूषण पहने हो महाराज, लेकिन वह बड़ा बेहुदी लगती है। लज्जा और मर्यादा सच्चा आभूषण है, वही धारण करें स्त्रियां। सीता जगदम्बा जब बाहर आई तो रावण ने मन ही मन वंदन किया और अपहरण करने से पूर्व रावण ने साधु का वेश छोड़ दिया, क्योंकि रावण ने सोचा यदि हम इस कपड़े में सीता का अपहरण करूंगा तो लोग इन कपड़ों में जो श्रद्धा है, विश्वास है, वो गवा देंगे, फिर इस कपड़े को कोई मानेगा नहीं। तो रावण ने इतना काम तो ठीक किया है कि अपहरण करने से पहले कपड़े को उतार दिए। और आजकल तो लोग उसी कपड़े में न जाने क्या क्या करते रहते हैं, रावण से भी गुजर गए। तो माता कह करके अपहरण किया रावण ने, अपने रूप में प्रकट हुआ, रथ के पास सीता को ले गया, सीता को उठाकर रथ में डाल दिया महाराज। आकाश मार्ग से भागने लगा तो सीता जी चिल्लाने लगी, अरे दुष्ट, तू साधु के वेश में आया, मुझे छला, आने दे आर्यपुत्र को, वह तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तू छोड़ मुझे। लेकिन रावण ने नहीं छोड़ा है। सीता जी विलाप करती रही, रोती रही, विविध विलाप करती बैठे, अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं। सीता जी का विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए हैं। सीता को लेकर रावण आकाश मार्ग से दक्षिण की ओर चल